हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। उसका कौन सा टॉपिक? इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। अदर प्लेसेस मतलब दूसरी जगहों पे इंटीजर्स का क्या मतलब है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? एंड साथ ही में फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 261 पे दे के रखा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि टोकन्स का यूज़ करके हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड टोकन्स का यूज़ करके हम कैसे ऐड भी कर सकते हैं, वो भी इंटीजर्स का। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है? क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। क्या बोला जा रहा है? सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट। सपोज कीजिए कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया एट योर लोकल बैंक विथ द ₹100 दैट यू हैड बीन सेविंग ओवर द लास्ट मंथ। क्या बोला जा रहा है कि सपोज कीजिए आपने लोकल बैंक पे अपना बैंक अकाउंट ओपन किया एंड आप क्या कर रहे हो, कैसे ओपन किया आपने? 100 रुपये से ओपन किया, ₹100 से आपने ओपन किया, जो कि आप सेव कर रहे थे। मतलब ये जो ₹100 है, ये क्या है? आपकी सेविंग्स है। ठीक है, जो कि आपने लास्ट मंथ करी। योर बैंक बैलेंस देयर फोर स्टार्ट्स एट ₹100। तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो ₹100 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आया समझ में? देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इन योर बैंक। क्या बोला जा रहा है? फिर अगले ही दिन आपने अपनी जॉब से ₹60 कमाए एंड अपने बैंक में जाके जमा कर दिए। ₹100 जो है वो ऑलरेडी बैंक में जमा थी। बात किसकी हो रही है? बैंक अकाउंट की हो रही है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट की हो रही है। सबसे पहले तो आपके पास सेविंग्स थी, आपने वो जाके जमा कर दी। कितने की थी सेविंग्स? ₹100 की, तो वो जमा हो गई। उसके बाद आपने फिर अर्न किए, वो भी अपने जॉब से। ठीक है, कितने अर्न किया आपने अपनी जॉब से? ₹60 अर्न किए, तो वो भी आपने क्या किया? जाके जमा कर दिया। क्या देके रखा है? Then you make ₹60 at your job the next day and you deposit in your account. This is shown in your बैंक पासबुक एज अ क्रेडिट। तो ये जो आप जमा कर रहे हो ना, ये आपके बैंक पासबुक में एज क्रेडिट शो होती है, मतलब आपके बैंक में पैसा आया है। ठीक है, आया समझ में? योर न्यू बैंक बैलेंसेज। अब पूछा जा रहा है आपका जो नया बैंक बैलेंस है वो कितना होगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ सेविंग्स जमा करी थी तो ₹100 से स्टार्ट किया था, आपके बैंक अकाउंट में ₹100 था। अब हमने ₹60 भी हमने डिपॉजिट कर दिया है, जमा कर दिया अपने बैंक में, क्योंकि हमें वो अर्न हुआ है। ठीक है, तो अब टोटल कितना होगा? न्यू बैंक बैलेंस क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं न्यू बैंक बैलेंस की, अगर हम बात करते हैं न्यू बैंक बैलेंस, तो कितना होगा? ऐड कर देंगे ₹100 प्लस ₹60 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹160। ये क्या हो जाएगा? न्यू बैंक बैलेंस। मतलब डिपॉजिट करने के बाद ये जो ₹60 हमने अर्न किए थे अपनी जॉब से, वो डिपॉजिट करने के बाद अब कितने पैसे बचे हैं, अब कितने पैसे रहेंगे हमारे बैंक बैलेंस में, मतलब बैंक अकाउंट में ₹160 रहेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है,
अब क्या बोला जा रहा है, द नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल ऑफ ₹30 यूजिंग योर बैंक अकाउंट। अब बोला जा रहा है कि अब अगले दिन आप क्या कर रहे हो, अपने बैंक अकाउंट का यूज़ करके ₹30 एज इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हो। इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का बिल पे कर रहे हो, वो भी ₹30। कैसे पे कर रहे हो, वो भी अपने बैंक अकाउंट से पे कर रहे हो। दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज डेबिट। तो ये जो आप बैंक से पे कर रहे हो ना अपने बैंक अकाउंट से, मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो वो कैसे शो होंगे, एज डेबिट शो होंगे। पैसे आते हैं तो एज क्रेडिट शो होते हैं, पैसे जाते हैं तो एज डेबिट शो होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो जब आपने इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए ₹30 अपने बैंक से दिए हैं, तो मतलब आपके बैंक से ₹30 जा चुके हैं। तो अब बोला जा रहा है योर बैंक बैलेंस इज नाउ। तो अब आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, तो अभी तक हमने क्या देखा, जो न्यू बैंक बैलेंस है, जो न्यू बैंक बैलेंस है वो कितना हुआ था, यहाँ पे ₹160 हो गया था। उसमें से अब इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया गया है तो मतलब बैंक बैलेंस अब कम शो होगा। कितना इलेक्ट्रिक बिल पे किया गया है, ₹30। तो हम क्या करेंगे, ₹160 में से ₹30 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब बैंक बैलेंस कितना होगा, यहाँ पे न्यू हटा देते हैं। ठीक है, अब जो नया बैंक बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, अब जो नया बैंक बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, माइनस करके हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ₹130। नया बैंक बैलेंस कितना होगा, ₹130 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ ₹150। अगेन दिस इज शोन एज अ डेबिट। बोला गया है कि आपने क्या किया, अगले ही दिन अपने बिजनेस के लिए ₹150 का कुछ परचेज किया। ठीक है, कितने का परचेज किया, ₹150 का। तो ये भी आपके बैंक में एज डेबिट शो हो रहा है, क्योंकि बैंक में से ही पैसे गए हैं, तो पैसे गए हैं तो एज डेबिट शो होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज योर बैंक बैलेंस नाउ। तो अब आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, तो सबसे पहले जब हमने इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया तो हमारे पास कितने पैसे बचे थे, 130 बचे थे। ठीक है, उसमें से भी अगले दिन हमने क्या किया, परचेज कर लिया, वो भी हमारे बैंक बैलेंस को यूज़ करके क्या किया हमने, परचेज कर लिया, वो भी अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, कितने का परचेज किया है, ₹150 का। तो ये भी क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ₹130 में से 150 माइनस नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 150 में से जब हम 130 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 20 और यहाँ पे रुपीज़, लेकिन यहाँ पे माइनस में शो होगा। बैलेंस कैसे शो हो रहा है, नेगेटिव में शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बैंक में सिर्फ ₹130 थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बैंक में सिर्फ 130 है तो हम 150 का कुछ परचेज कर ले, वो भी बैंक का यूज़ करके। इसका मतलब क्या है, जो बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इज़ दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है क्या, यस। तो यहाँ पर आंसर यस लिखा गया है, क्योंकि some banks do allow your account balance to become negative temporarily. Some banks also charge you an additional amount if your balance become negative in the form of interest or a fee. क्या बोला जा रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि जब बैंक में 130 रुपीज़ थे तो हम 150 का कैसे बैंक का यूज़ करके, बैंक बैलेंस का यूज़ करके हम परचेज कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि हमें कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, हमारे बैंक बैलेंस को नेगेटिव शो करते हैं एंड हमें पैसे दे देते हैं, एज उधार दे देते हैं। ठीक है, एंड उसके बदले वो इंटरेस्ट या फिर फ़ी चार्ज करते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, सम बैंक्स ऑल्सो चार्ज यू एन एडिशनल अमाउंट इफ़ योर बैलेंस बिकम नेगेटिव। और अगर हमारा जैसे कि -20 आ गया, ये क्या हो गया, बैलेंस हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जब हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है तो कुछ बैंक क्या करते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट और फी भी चार्ज करते हैं। ठीक है, आया समझ में, ये हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब नेक्स्ट क्या है, योर स्ट्रैटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउज यू टू मेक ₹200 एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। बोला जा रहा है जैसे कि आपने लार्ज परचेज करी थी, वो भी कितने की, ₹150 की, उससे क्या हुआ, अगले ही दिन ₹200 का फ़ायदा हो गया, उससे कितनी कमाई हो गई, ₹200 की कमाई हो गई अगले ही दिन, नेक्स्ट डे। ठीक है, आया समझ में। वॉट इज़ योर बैलेंस नाउ, तो अब पूछा जा रहा है कि आपका बैलेंस क्या होगा। अगर जो आपको ₹200 की कमाई हुई है वो अगर आपके बैंक में जाके आप जमा कर देते हो तो आपका बैलेंस वैसे कितना था, अगर बैलेंस की बात करें तो आपका बैलेंस जा रहा था नेगेटिव में, -20 में जा रहा था, -20 में जा रहा था। अब आपकी कमाई हो गई अगले दिन ₹200, तो आप क्या करोगे, ये जो कमाई हुई है, ये जो अर्निंग हुई है, ये जाके आप बैंक में जमा कर दोगे। ठीक है, कितने की कमाई हुई है, ₹200 की। तो आपके बैंक में अब कितना पैसा होगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, तो माइनस है, ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 200 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ₹180 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, भले ही आप जाके अपने बैंक में 200 रुपये जमा कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका बैंक जो है वो ₹180 ही शो करेगा। क्यों, क्योंकि आपका नेगेटिव बैलेंस भी बचा हुआ था जो आपने बैंक से ₹20 उधार लिए थे अपने बिजनेस में परचेज करने के लिए। ठीक है, आया समझ में। तो वो कैंसिल आउट होके, मतलब 200 में से ₹20 बैंक ने अपने पास रख लिए एंड अब आपका जो बैंक बैलेंस है, जो न्यू बैंक बैलेंस है, वो कितना बच रहा है, ₹180 बच रहा है। तो ये क्या है, ये है न्यू बैंक बैलेंस। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट एज पॉजिटिव नंबर एंड डेबिट एज नेगेटिव नंबर। बोला जा रहा है जो क्रेडिट है, आप क्रेडिट को एज पॉजिटिव नंबर समझ सकते हो, क्रेडिट मतलब जमा करना जो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, और जो डेबिट हो रही है अमाउंट जो बैंक में से निकल रही है उसे आप एज नेगेटिव नंबर समझ सकते हो। ठीक है, द टोटल ऑफ ऑल योर क्रेडिट्स पॉजिटिव नंबर्स एंड डेबिट्स नेगेटिव नंबर्स इज योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस। बोला जा रहा है जब आप अपने सारे क्रेडिट्स एंड सारे डेबिट्स का क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। क्रेडिट्स मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका टोटल कर दोगे, तब जाके आपके पास आ जाएगा आपका टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस। ठीक है, आया समझ में। दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और बोला जा रहा है ये जो आपका बैलेंस आएगा, मतलब जो आपका लास्ट में टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस आएगा, ये या तो पॉजिटिव में आएगा या तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, आया समझ में। इन जनरल इट इज़ बेटर टू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। बोला जा रहा है वैसे तो आपको हमेशा आपके बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस बना के ही चलना होगा, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप नेगेटिव बैलेंस बना के चलते हो तो उसके लिए बैंक क्या करेगी, चार्ज भी करेगी, इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, आया समझ में। अब आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 261 पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सपोज यू स्टार्ट विथ ₹0 इन योर बैंक अकाउंट। बोला जा रहा है सपोज कीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हो वो 0 बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब बिल्कुल नील है ही नहीं पैसे। एंड देन यू हैव क्रेडिट ऑफ ₹30, 40 एंड 50। फिर बोला जा रहा है कि उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं ₹30, ₹40 एंड ₹50। ठीक है, एंड डेबिट ऑफ ₹40, ₹50 एंड ₹60। फिर बोला जा रहा है कि आपके बैंक में से डेबिट हो रहे हैं कितने पैसे, ₹40, ₹50 एंड ₹60। जो क्रेडिट हो रहे हैं मतलब आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, एंड जो डेबिट हो रहे हैं मतलब आपके बैंक अकाउंट से जा रहे हैं। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ। तो बोला जा रहा है कि अब आप बताइए आपका बैंक अकाउंट बैलेंस अब कितना होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी क्रेडिट्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जितने भी क्रेडिट बैलेंस दे के रखा हो उन्हें हम ऐड कर देंगे ₹30, ताकि हमें टोटल क्रेडिट बैलेंस पता चल जाए। पहले यहाँ पे लिख देते हैं टोटल
क्रेडिट्स, तो यहाँ पे ₹30 प्लस ₹40 प्लस ₹50। तो जब हम ऐड करेंगे ₹30 प्लस ₹40 कितना होगा, ₹70 होगा। ₹70 प्लस ₹50 कितना होगा, ₹120 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम डेबिट देखें तो टोटल डेबिट्स कितने हैं, टोटल डेबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं, ₹40 प्लस ₹50 प्लस ₹60। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ₹40 प्लस ₹50 कितना होगा, ₹90 होगा। ₹90 प्लस ₹60 कितना होगा, ₹150 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बैंक अकाउंट बैलेंस। ठीक है, बैंक अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट्स में से डेबिट्स को माइनस कर देंगे, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट्स कितना आया था, ₹120 एंड डेबिट्स कितना आया, ₹150। तो जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 120 में से 150 नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम यहाँ पे बेसिक रूल ऑफ साइन लगा रहे हैं, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। 150 माइनस 120 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 150 बड़ा है। तो यहाँ पर 150 के आगे नेगेटिव साइन है, तो ₹30 के भी आगे नेगेटिव साइन लगेगा। इसका मतलब क्या है, बैंक अकाउंट बैलेंस जो है वो माइनस ₹30 शो कर रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब ये नेगेटिव बैलेंस का क्या मतलब है कि क्रेडिट जितना नहीं था उससे ज़्यादा हमने डेबिट्स कर लिए, मतलब जितने पैसे बैंक अकाउंट में नहीं थे उससे ज़्यादा हमने बैंक अकाउंट में से निकाल लिए हैं, इसलिए जो बैंक अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव रुपी शो कर रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, सपोज यू स्टार्ट विथ ₹0 इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव डेबिट ऑफ ₹1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। वही चीज़ बोली जा रही है। सपोज कीजिए आपने जो स्टार्ट किया अपना बैंक अकाउंट बनाया तो ₹0 थे, उसके बाद कितने डेबिट्स हुए, यहाँ पे डेबिट्स मतलब कितने पैसे निकले हैं बैंक अकाउंट में से, इतने पैसे निकले हैं। एंड देन अ सिंगल क्रेडिट ऑफ ₹256 एंड कितने पैसे उसमें गए हैं, क्रेडिट कितने हुए हैं, ₹256। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ, तो हमसे पूछा जा रहा है अब हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस कितना होगा। तो अगर हम क्रेडिट की बात करें तो वो कितना है, ₹256। और अगर हम डेबिट्स की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे डेबिट्स को ऐड कर देंगे, +1 ₹1 प्लस ₹2 प्लस ₹4 प्लस ₹8 प्लस ₹16 प्लस ₹32 प्लस ₹64 प्लस ₹128। ठीक है, आया समझ में। अब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा एंड 3 कैरी चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 14 प्लस 1 कितना होगा, 15 होगा। एंड यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है, मतलब 15 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद 1 कैरी अगेन यहाँ पे आएगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ₹255। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा,
हमें क्या निकालना है, बैंक अकाउंट बैलेंस निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स कर देंगे। तो सिंगल क्रेडिट हमें देके रखा है वो भी ₹256 का, एंड जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है, ₹255 का। तो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीस बच रहे हैं, ₹1 बच रहे हैं। जो बैंक बैलेंस अकाउंट है, बैंक अकाउंट बैलेंस है वो ₹1 शो कर रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, वो भी ₹1 का। मतलब अब हमारे बैंक अकाउंट में सिर्फ ₹1 ही बचे हैं, कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन थर्ड देके रखा है, व्हाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। बोला जा रहा है क्यों ये चीज़ अच्छी है कि हम अपने बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन करके रखें, मतलब नेगेटिव बैलेंस ना हो, हमारे बैंक में पैसे पड़े रहें, वो भी पॉजिटिवली। ठीक है, what are circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance। क्या बोला जा रहा है कि कौन से circumstances में, कौन सी conditions में ऐसा होगा कि negative बैलेंस होना भी ठीक रहेगा। ठीक है, आया समझ में? वो भी टेम्पररी, जो नेगेटिव बैलेंस रहता है वो टेम्पररी रहता है, परमानेंट नहीं रहता। ठीक है, बैंक प्रोवाइड ही नहीं करती परमानेंट बैंक नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप नेगेटिव बैलेंस रख सकते हो, कुछ कंडीशंस में ही रख सकते हो, तो वो सर्कमस्टेंसेस हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि क्यों ये बेनिफिशियल है, सही है हमारे लिए कि हम अपने बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस रखें। ठीक है, तो क्या दे के रखा है, हैविंग अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट इज जनरली बेटर बिकॉज, रीजन यहाँ पे दे के रखे हैं, अवॉइड ओवरड्राफ्ट फी, क्योंकि इससे क्या होता है, ओवरड्राफ्ट जो फीस रहती है ना वो अवॉइड होती है। मैनी बैंक चार्ज फीस इफ योर अकाउंट बैलेंस गोज नेगेटिव। अब ये ओवरड्राफ्ट फीस का क्या मतलब है, जब हमारे बैंक में नेगेटिव बैलेंस रहता है, मतलब जितना हमारे अकाउंट में पैसे नहीं उससे ज़्यादा अगर हमने यूज़ कर लिए, ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस शो होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब नेगेटिव बैलेंस शो होता है तो कुछ बैंक्स क्या करती है, उसके लिए चार्ज फीस, मतलब फीस चार्ज करती है, ओवरड्राफ्ट फीस ले लेती है। ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से ओवरड्राफ्ट फीस चार्ज करेंगी। तो इससे क्या होगा, ओवरड्राफ्ट फीस जो है वो अवॉइड होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, प्रोवाइड फिनेंशियल सिक्योरिटी, अ पॉजिटिव बैलेंस इंश्योर्स यू हैव फंड्स अवेलेबल फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और इमरजेंसीज। बोला जा रहा है कि ये जो पॉजिटिव बैलेंस रहता है उससे क्या मिलती है, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है कि आपके बैंक अकाउंट में आगे आने वाली कोई भी इमरजेंसीज जो रहती हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो रहती हैं, उनको फेस करने के लिए पॉजिटिव बैलेंस है। आपको कोई ज़रूरत पड़ी, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हो पैसे, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, builds good credit history. Maintaining a positive balance can help to improve your credit score, making it easier to get loans or credit cards in the future. बोला जा रहा है कि अगर आपके मतलब आपके पास पॉजिटिव बैंक बैलेंस है तो उससे क्या होगा, गुड क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी आपकी। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव बैलेंस होने की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, जब भी आपको लोन लेना होता है, बैंक से उधार लेना होता है, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर देखकर ही आपको लोन देते हैं कि वो सही है या नहीं है। क्रेडिट स्कोर आपको A+B ऐसे मिलता है। ठीक है, एंड ये क्यों देखा जाता है, क्या, क्योंकि उनको, बैंक वालों को एश्योरिटी रहे कि आप वापस पे कर पाओगे, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, कि आप लोन वापस चुका देते हो सही टाइम पे। ठीक है, आया समझ में? तो इससे क्या होगा, मेकिंग इट ईजियर टू गेट लोन्स, तो आपको ईजिली क्या मिलेंगे, लोन्स मिल जाएंगे, एंड क्रेडिट कार्ड्स इन द फ्यूचर, एंड फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? अगर आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो। ठीक है, आया समझ में इतना? देन उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि नेगेटिव बैलेंस किस सर्कमस्टेंसेस में चलेंगे। देयर माइट बी अ फ्यू स्पेसिफिक सिचुएशंस वेयर टेम्परेरीली हैविंग अ नेगेटिव बैलेंस कुड बी कंसीडर, मतलब कभी कभी नेगेटिव बैलेंस को भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में। वो कंडीशंस क्या है, ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन,
सम बैंक्स ऑफर ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन विच कैन हेल्प अवॉइड बाउंस चेक और डिक्लेयर्ड ट्रांजेक्शन। अब ये ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन क्या होता है कि कभी कभी कुछ बैंक जो हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करती है, नेगेटिव बैलेंस भी दे देती है। मतलब नेगेटिव बैलेंस भी अगर आपके अकाउंट में, तो वो कंसिडर कर लेती हैं, वो उधार दे देती है आपको। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ लेना है एंड आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो वो ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन भी दे देती है। ठीक है, कि आप हमसे ले लो पैसे, मतलब जैसे कि आपके अकाउंट में सिर्फ 50 रुपीज़ है एंड आपको इमरजेंसी में ₹70 निकालने हैं, लेकिन है आपके पास ₹50, तो ₹20 जो है वो बैंक अपने आप से दे देती है। तब जाके आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में शो होता है, ₹20 ऐसे शो हो जाएगा कि आपको अभी ये जो ₹20 है वो चुकाने हैं। तो ये बैंक अपनी तरफ से क्या देती है, ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन देती है। सम बैंक्स ऑफर ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन विच कैन हेल्प अवॉइड, जिससे क्या होता है, जो बाउंस चेक होते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। जो चेक जो रहते हैं वो बाउंस हो जाते हैं ना, वो अवॉइड हो जाते हैं। और डिक्लेयर्ड ट्रांजैक्शन, और ये जो ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन है ये किस लिए हेल्प करता है, ट्रांजैक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए भी हेल्प करता है। जो ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद planned large expenses. If you know you will have a large income soon and need to make essential purchase, a temporary negative balance might be accepted. क्या बोला जा रहा है, माइट बी एक्सेप्टेबल। क्या बोला जा रहा है, अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ भी परचेज करने के लिए एंड आपको ये भी पता है कि थोड़े टाइम में आपके पास लार्ज इनकम आने वाली है, लार्ज रिटर्न आने वाला है, मतलब आप पैसे अर्न करने वाले हो, ठीक है, वो भी लार्ज अमाउंट में पैसे अर्न करने वाले हो, और बैंक को भी ये चीज़ पता है कि आप लार्ज अमाउंट में पैसे अर्न करने वाले हो, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करती है, कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली आपको क्या दे देती है, नेगेटिव बैलेंस दे देती है, उधार दे देती है। ठीक है, आप नेगेटिव बैलेंस ले लो, आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है बैंक में, फिर भी आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो बैंक से, एंड बाद में आप थोड़े टाइम बाद रिटर्न कर लेना, क्योंकि हमें पता है कि आपको जिस काम के लिए आप इस पैसे को यूज़ कर रहे हो उससे ही बहुत जल्दी लार्ज इनकम होने वाली है। ठीक है, आया समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई है, इफ़ यू नो यू विल हैव अ लार्ज इनकम सून एंड नीड टू मेक एसेंशियल परचेज, इसलिए आपको एसेंशियल परचेज करनी है। अ टेम्पररी नेगेटिव बैलेंस माइट बी एक्सेप्टेबल, तो जो नेगेटिव बैलेंस रहता है बैंक उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस के बारे में क्या देके रखा है, वी मेजर द हाइट ऑफ अ जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स फ्रॉम सी लेवल। क्या बोला जा रहा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जियोग्राफिकल फीचर्स रहते हैं जैसे कि माउंटेन्स रहते हैं, प्लेट्यूज रहते हैं, डेजर्ट्स रहते हैं, सी लेवल से हम उनकी हाइट मेजर कर रहे थे। अबव बेलो वाली हमने कंडीशंस पढ़ी थी, तो उसका बोला जा रहा है कि सी लेवल से कितने अबव है, सी लेवल से कितने डाउन है। द हाइट ऑफ द सी लेवल इज 0 मीटर। जो सी लेवल है, सपोज कीजिए ये सी लेवल है, तो हम ये जो सी लेवल है उसे क्या मान रहे थे, 0 मीटर मान रहे थे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हाइट अबव सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉजिटिव नंबर्स, एंड जो हाइट सी लेवल के अबव तरफ जाती है, ऊपर तरफ जाती है, यहाँ पे आ जाएगा अबव। ठीक है, अबव तरफ मतलब ऊपर तरफ जाती है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, पॉजिटिव नंबर से कर रहे थे। ठीक है, एंड हाइट्स बिलो सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग नेगेटिव नंबर्स, और सी लेवल के नीचे तरफ की जो हाइट है, डाउन तरफ की जो हाइट है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसे हम बिलो भी बोलेंगे, उसे हम नेगेटिव नंबर से अभी तक रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमसे यही चीज बोली जा रही है। ऐसे ही अगर हम किसे देख लें, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स को, जो जिसे हम सी लेवल के थ्रू मेजर कर रहे हैं, मतलब सी लेवल के अबव बोलो, सी लेवल के बिलो बोलो, तो उनको भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर से या पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।